क्या टाटा का ख्वाब ही रहेगा एयर इंडिया? एयर इंडिया को खरीदने का टाटा का ख्वाब पूरा हो पाएगा, इसे लेकर फिर संशय नजर आ रहा है। यहां दो कहानियां सामने आ रही हैं। एक तरफ कनाडा की अदालत ने एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संपत्तियां जब्त करने के आदेश दिए हैं। टाटा की तरफ से इसे लेकर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। मामला पेचीदा है। दूसरी तरफ भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस सौदे को लेकर अदालत की शरण में जा चुके हैं। वे इस सौदे में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। एयर इंडिया की संपत्ति जब्त करने का आदेश कनाडा की सुपीरियर कोर्ट ऑफ क्यूबेक ने दिए हैं। इसे उपग्रह बनाने वाली कंपनी डेवास मल्टीमीडिया कंपनी के लिए 10 साल से जारी लड़ाई में बड़ी जीत माना जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि 24 नवंबर और 21 दिसंबर को सुपीरियर कोर्ट ऑफ क्यूबेक ने दो अलग अलग आदेश जारी किए। इन आदेशों में दिखाया गया कि भारत में हवाई अड्डों का संचालन करने वाली संस्था IATA की 68 लाख डॉलर, करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इसके अलावा एयर इंडिया की संपत्ति भी जब्त की गई है, जिसकी असल कीमत अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। हालांकि डेवास के शेयर धारकों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि भारत की 3 करोड़ डॉलर से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने जब्त कर ली है। यह आदेश तब आया है जबकि भारत सरकार एयर इंडिया को टाटा को बेचने के सौदे के अंतिम चरण में है। टाटा ग्रुप्स ने बीते नवंबर में कहा था कि कंपनी को ऐसे दावों से बचाने के लिए समझौते में समुचित प्रावधान है। इसका अर्थ है कि डेवास को जो भी धन मिलेगा वो भारत सरकार को देना होगा और टाटा का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एयर इंडिया और IATA ने इस फैसले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। दूसरी खबर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से है, जिनका कहना है कि एयर इंडिया के विनिवेश के लिए बोली प्रक्रिया मनमानी, भ्रष्ट, दुर्भावनापूर्ण, असंवैधानिक और जनहित के खिलाफ थी। उनका आरोप है कि टाटा सन्स के पक्ष में धांधली की गई है। उन्होंने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और एक याचिका दायर की है। स्वामी ने मौजूदा एयर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों द्वारा किसी भी अग्रिम कार्रवाई या निर्णय या अनुमोदन अथवा अनुमति को रद्द करने का अनुरोध किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अधिवक्ता सत्य सबरवाल के जरिए दायर याचिका में अधिकारियों की भूमिका और कार्यशैली की CBI जांच कराने और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का भी अनुरोध किया है। आपको बता दें, 2 साल पहले सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश का ऐलान किया था। तब से ही सुब्रमण्यम स्वामी इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के ऐलान के साथ ही ट्वीट किया था, ये डील पूरी तरह से देश हित में नहीं है। ऐसा करके मुझे कोर्ट जाने पर मजबूर किया जा रहा है। हम अपने परिवार के सदस्य को इस तरह से बेच नहीं सकते। वेब अखबार की रिपोर्ट।